बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, यूं तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज उम्दा से उम्दा अता की है, लेकिन जो शागिर्द रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए हैं, इनकी मिसाल पेश करने से दुनिया कासिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर शागिर्द एक बेमिसाल खुशबू की मानद है। हर सहाबी एक बेहतरीन सराते मुस्तकीम की शाहरा है। हर सहाबी एक चमकता दमकता सितारा है। इसी बात की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है, जिसको इमाम अबू अब्दुल्ला अबैदुल्लाह बिन मोहम्मद अपनी किताब अल अयानातुल कुब्रा में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं। इसलिए जिस सहाबी की इक्ता करोगे तो फलाह पा जाओगे। हर सहाबी की शान मनकबत को बयान करना और हर सहाबी को खराजे अकीदत पेश करना ना सिर्फ एक कार खैर है, बल्कि ईमान का एक लाजमी जुज़्व भी है। इसीलिए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन ना सिर्फ आम मुसलमान नहीं, बल्कि वो अजीम हस्तियां हैं कि कुरान करीम भी जिनकी तारीफ व तौसीफ करता है। कुरान करीम में तकरीबन 700 मकाम ऐसे हैं जिनमें खालिक आलम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन की फजीलत व मनकबत को उजागर किया है। सैयदना अली करमुल्लाह वजहो की फजीलत और मनकबत के बेशुमार गोशे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं को बयान करने की कोशिश करूंगा जो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में से साबित हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के कलाम में मौजूद हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से, उनकी जिंदगी में पेश आने वाले अहम वाक़यात के हवाले से। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, वैसे तो हर सहाबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार था। हर सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब था, लेकिन बाज ऐसे खुश नसीब हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास ताल्लुक और मोहब्बत थी। इनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ाते गरामी भी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक था वो बहुत ज्यादा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन खुश नसीब सहाबा में से हैं जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करते हैं। जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से इसी तरह की हदीस रिवायत करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान अबी लैला फरमाते हैं, मेरे वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ रात को जागते थे। वो फरमाते हैं कि हजरत अली सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनते थे और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते थे। तो उनके वालिद से कहा गया कि अगर आप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछ लेते इस अमल के बारे में, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने उनसे पूछा था। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि आपने सच फरमाया। असल वजह यह है कि एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन मेरी तरफ पैगाम भेजा, इस हाल में कि मेरी आंख दुख रही थी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी आंखें दुख रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंख पर अपना लुआब मुबारक लगाया, फिर फरमाया, ए अल्लाह, इससे गर्मी और सर्दी को दूर कर दे। इसके बाद मैंने गर्मी और सर्दी को महसूस नहीं किया। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ऐसे आदमी को भेजूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और मैदान से फरार नहीं होगा। रावी ने फरमाया है कि इसके बाद लोग देखने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भेजा। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से एक मौजज़ा भी नकल किया जाता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वैसे तो बहुत सारे मौजज़ात हैं, जिनमें से एक मौजज़ा रद्दुश शम्स का है। शवाल के दिन हजरत अली ने इस मौजज़े को अंजाम दिया। कहा जाता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक बार नहीं बल्कि कई बार सूरज को पलटाया है। जंग खंदक के दिन, ओहद में, हुनैन में, खैबर में,
गाजरिया में, सफ़ीन में, नहरवान में और बैत रिजवान के दिन। लेकिन जो चीज मशहूर है वो ये कि इस मोज़े को हजरत ने 2 मरतबा अंजाम दिया था। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और दूसरी मरतबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। इस वाक़े को बहारुन अनवार और असूल काफ़ी के अलावा भी मोतबर किताबों में मामूली इख्तलाफ के साथ जिक्र किया गया है। एक दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त जिब्राइल अमीन वही के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए और इसी हालत वही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर हजरत अली के जानों पर रख दिया और इसी हालत में रहे यहाँ तक के आफताब गुरूब होने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपने जानों से हटा सकते थे और ना ही खड़े होकर तमाम आदाब के साथ नमाज कायम कर सकते थे। लिहाजा उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसी हालत में बैठकर नमाज अदा की और रुकू व सुजूद इशारों से अंजाम दिया यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से इस रूहानी हालत वही का अजाला हुआ और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि क्या नमाज असर कज़ा हो गई। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरे जानों पर था और मैं आपको अजियत नहीं देना चाहता था, लिहाजा बैठकर नमाज अदा की और तमाम आदाब के साथ नमाज नहीं पढ़ सका। इस बात को सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की है, इसलिए अल्लाह आपकी दुआ को जरूर मुस्तजाब करेगा। आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि वो सूरज को पलटा दे ताकि आप अव्वल वक्त नमाज अदा कर सकें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक दुआ की। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और सूरज अपनी जगह वापस पलट आया तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अव्वल वक्त में तमाम आदाब के साथ नमाज अदा की और फिर सूरज गुरूब हो गया। दूसरा वाकया ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पेश आया, जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहर बाबुल में अपने असहाब के साथ फरात से गुजर रहे थे। इस दौरान नमाज का वक्त हो गया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने चंद असहाब के साथ बाजमात नमाज अदा कर ली, लेकिन अक्सर असहाब अपने मरकब और सामाने सफर को दरियाए फरात पार करवाने में मसरूफ रहे और इन असहाब की नमाज असर कज़ा हो गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ बाजमात नमाज अदा करने से महरूम रह गए। बाद में लोग बहुत अफसोस करने लगे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से अपने अफसोस और परेशानी को बयान किया और वक्त पर नमाज अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने असहाब की परेशानी और इज़्तिराब के पेशे नजर अल्लाह ताला की बारगाह में सूरज के पलट आने की दुआ की। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि सूरज नमाज असर के उफक पर पलट आया और असहाब ने नमाज अदा की। जैसे ही नमाज का आखिरी सलाम अदा हुआ, सूरज फिर गुरूब हो गया। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई। जिस इंसान ने भी ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और उसकी ईमान पर मौत आई हो, उसको सहाबी कहते हैं। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के लिए खालिक यज़ल ने अपनी रज़ा का ऐलान किया है। जिसे अल्लाह ताला राजी हो जाए उनका जन्नती होना मुहक्किक है। लेकिन इन मुकद्दस हस्तियों में बाज ऐसे भी खुशनसीब हैं जिनको लसाने नबूवत ने सराहतन दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी है। इनमें अशरा मुबशरा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है। इनमें हजरत अली अल मुर्तज़ा की ज़ाते ग्रामी भी है। इसी तरह और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन भी हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी के बारे में दोस्तों अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी बात करता रहूं तो शायद मैं कभी भी अपनी जिंदगी में उनके बारे में बात नहीं कर सकूं। आज की वीडियो में मैं जितना कुछ आपको बता सकता था मैंने बताया। इंशाअल्लाह आइंदा अपनी आने वाली वीडियोस में मजीद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी के हवाले से, उनकी जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात के हवाले से आपके साथ बातचीत होती रहेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।